अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज भी एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हो गई हूँ और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, अच्छी अच्छी बातें करूँगी। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि ये व्लॉग 2 दिन का है और आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है थर्सडे की दोपहर से। और यहाँ पर मैं रेडी कर रही थी डिनर, क्योंकि लाइट्स का बहुत मसला हो रहा है। हर डेढ़ घंटे के बाद डेढ़ घंटे के लिए लाइट जाती है तो वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी मैं दोपहर में ही डिनर रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। और फिर शाम की टाइमिंग में ऐसे टाइमिंग पर लाइट जाती है कि उस टाइमिंग पर फिर मैं कुकिंग नहीं कर सकती और मतलब वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये वाली रेसिपी आज मैं बना रही हूँ रिक्वेस्ट ऑन आकिब अली एंड आयशा यासिर। आकिब अली और आयशा यासिर ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप कभी ये वाली रेसिपी ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनती है। और वाकई ये बहुत ही टेस्टी बनी है। लेकिन जिनकी रेसिपी को मैंने फ़ॉलो किया है, आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैं इस तरह से बोल रही हूँ। अगर आप लोग इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, इतने मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ रेसिपी को पूरा शेयर किया करें। कुछ भी चीज़ जो है ना वो हाइड मत किया करें, अपनी ऑडियंस से मत छुपाया करें। क्योंकि जब मैंने इस रेसिपी को फॉलो किया तो जाके मुझे पता चला कि क्या मिस्टेक हुई है और उन्होंने क्या 2 चीज़ें नहीं बताई वीडियो में, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर नहीं करी। तो पहले तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल स्टोरी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। आज आप लोगों को अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाऊँगी। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही बैंगन। सबसे पहले बैंगन को वॉश करके हम पतले पतले स्लाइस काट लेंगे और उसके बाद ऑयल में इनको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसका मसाला बनाना। तो जी बड़े फ्राई पैन में मैंने डाला था ऑयल, उसमें मैंने डाली थी प्याज, फिर मैंने ऐड करा था ज़ीरा। अच्छा, यहाँ पर मैंने चॉप हुए हुए टमाटर डाले हैं, लेकिन आप लोग टोमेटो प्यूरी यूज़ करिएगा। और फिर उसमें मैंने डाला था नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी। ये सब चीज़ें डालकर मैंने मसाले को कवर करके थोड़ा सा पानी डालकर पकाया था, ताकि टमाटर गल जाए और मसाला अच्छी तरह पक जाए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि टमाटर बैंगन के स्लाइस को फिर मसाले के ऊपर रख के बस सिर्फ उलट पुलट करना है, जबकि ये गलती नहीं करनी, क्योंकि मैंने ये गलती करी है उनके कहने पर। आप लोगों ने बैंगन के स्लाइस को इस पर डालकर, जब मसाला रेडी हो जाएगा तो बैंगन के स्लाइस को इस पर डालकर थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके 10 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है, ताकि बैंगन गल जाएं। क्योंकि मेरे बैंगन में हल्की सी कसर रह गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह इस तरह से बनाऊंगी कि मसाले के ऊपर बैंगन के स्लाइस रख के थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। और बस यहाँ पर मैंने दही फेंट लिया था। अच्छा, इन्होंने एक और क्या गलती करी है कि दही में इन्होंने कहा है कि इन्होंने नमक नहीं बताया कि दही में नमक डलेगा कि नहीं डलेगा। इन्होंने नहीं डाला, जबकि दही में भी नमक डलेगा। दही को आप लोगों ने बग़ैर पानी डाले फेंट लेना है और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है। दही को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद दही के ऊपर हमने लगाना है तड़का, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और लाल साबुत मिर्चों का तड़का लगा के दही को हम अलग रेडी कर लेंगे। फिर उसके बाद एक बड़े बाउल में, डिश में हम थोड़ा दही डालेंगे। फिर जो हमने बैंगन और मसाले के साथ बैंगन रेडी करे हैं वो हम डालेंगे। और फिर उसके बाद हम जो बाकी का दही रह जाएगा ना, वो सारा इसके ऊपर से हम डाल देंगे। और ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे कटे हुआ हरा धनिया। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। गर्मियों में खाने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसको बनाने के बाद मैंने अपनी आपी से डिस्कस करा, तब जाके मुझे पता चला कि दही में भी नमक डलेगा। और वाकई आपी ने बिल्कुल सही कहा था कि दही में भी नमक डलेगा, क्योंकि दही में नमक मतलब नहीं डला था। तो इस वजह से टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं आप लोगों को सही इसकी रेसिपी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जिनकी रेसिपी देखकर कि उनके इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उनके इतने मिलियंस में व्यूज़ हैं, मैंने इस वजह से उनकी रेसिपी को फॉलो किया था। वो यूट्यूब पे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन क्या नाम है, उन्होंने 2 गलतियां करी हैं। एक ये कि दही में नमक नहीं डाला, दूसरा ये कि बैंगन को टमाटर के ऊपर जब रखेंगे तो उन्होंने
उनको चाहिए था कि थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाना चाहिए था। ये 2 गलतियाँ उन्होंने करी हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करिएगा तो बिल्कुल सेम टू सेम मेरी रेसिपी से फॉलो करिएगा। और जी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी सुबह मैंने ये ढेर बर्तन धोया है। और ये देखें आप लोग, इतनी सी मतलब बैंगन, दही बैंगन की रेसिपी बनाने में कितना बर्तन निकला है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि इन फ्यूचर अगर कोई यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो कुकिंग के अलावा स्टार्ट कर लिएगा। ये हाल होता है किचन का, जब कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो ये हाल होता है आप लोगों को अच्छे से अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाने में। अभी सुबह मैंने इतना ढेर बर्तन धोया और अभी फिर दोबारा इतना सारा बर्तन निकल आया है। ये देखिए आप लोग हाल किचन का कि क्या किचन का हाल हुआ है। तो जी यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल स्टोरी। ये स्टोरी है मेरे 3rd ईयर की। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैंने कुछ और सब्जेक्ट्स लिए हुए थे, लेकिन 3rd ईयर में मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया था। तो इस वजह से मेरा 3rd ईयर का जब रिज़ल्ट आया ना एग्ज़ाम्स का, तो मेरा रिज़ल्ट कंप्यूटर पे शो नहीं हो रहा था। मेरी फ्रेंड ने मुझे डरा दिया था कि तुम फ़ेल हो गई हो। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मैं नेक्स्ट डे अपने कॉलेज गई। वहाँ जाकर मैंने पता करा तो पता चला कि मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया है, फैकल्टी चेंज की है। तो इस वजह से मेरी मार्कशीट यहाँ पर नहीं आई है। मेरी मार्कशीट इंटर बोर्ड ऑफिस से ही मिलेगी। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मुझे फ़िल करना पड़ेगा और फिर जाकर वहाँ से मुझे मेरी जो मार्कशीट है वो लोग मुझे मेरे हैंड ओवर करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मैं जो है वो इंटर बोर्ड ऑफिस चली गई अल्लाह का नाम लेकर। घर से मैं मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार का विर्द कर रही थी। मैं मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार पढ़ती हुई मतलब घर से निकली थी। वहाँ इंटर बोर्ड ऑफिस पहुँचकर वहाँ जो मुझे प्रोसेस कंप्लीट करना था वो सब मैंने कंप्लीट किया। और फिर कंप्लीट करने के बाद एक ऊपर 2nd फ्लोर पे रूम था, वहाँ जाना था। और वहाँ पर जो है सब बहुत सारी मेरे साथ साथ बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई थी जिन्होंने 3rd ईयर में अपना सब्जेक्ट चेंज किया था। इस वजह से उनका रिज़ल्ट कंप्यूटर पे शो नहीं हो रहा था और कॉलेज से उनको मार्कशीट नहीं दी जा रही थी। तो बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी, मैं भी उस रूम में उन लड़कियों के साथ थी और मुस्तकिल कसरत से मैं इस्तिग़फ़ार का विर्द कर रही थी। अच्छा, जो सर वहाँ पर बैठे हुए थे वो सबके हाथों से ना वो बैठे हुए थे टेबल पर और सारी लड़कियां उनके इर्द गिर्द जमा थी। तो वो सबके हाथों से उनके डॉक्यूमेंट्स मतलब लेकर जो फॉर्म थे और उसके साथ जो हम लोगों ने एडमिट कार्ड वगैरह जो कुछ भी उसके साथ हमने अटैच करा था वो सब लेकर उनको साइन करके स्टैंप लगाकर और फिर उनकी मार्कशीट उनके हैंड ओवर करनी थी। अब इतनी सारी लड़कियां मुझसे आगे खड़ी हुई थी और सबके हाथों से उन्होंने उनके फॉर्म जो थे डॉक्यूमेंट्स वो ले लिए थे। मेरे हाथ से नहीं लिया था, लेकिन मैं मुस्तकिल कसरत से इस्तिग़फ़ार का विर्द घर से ही मतलब निकली थी और मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार का विर्द मैं करे जा रही थी। पता नहीं बस अल्लाह का ये मौजिज़ा था। मैं अभी तक याद करती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ, मैं शॉक हो जाती हूँ, मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाती हूँ। मतलब कि ये कैसे हुआ कि इतनी सारी लड़कियों का उन्होंने डॉक्यूमेंट लेकर अचानक से उन्होंने मेरे हाथ से मेरा डॉक्यूमेंट लिया। वरना जितनी वहाँ पर थी ना लड़कियाँ, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा नंबर आएगा और शायद ये ऑफ़िस बंद हो जाएगा और कहीं मैं आज रह ना जाऊँ, क्योंकि उनकी टाइमिंग होती है कि इतने बजे तक की टाइमिंग है और इतने बजे जो है वो ऑफ़िस बंद करके चले जाएंगे। ये बात तो सबको अच्छी तरह से पता है। मेरे हाथ से उन्होंने लिया नहीं था और मैं बहुत डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं रह जाऊँ आज और मेरा ये काम ना हो पाए और कल मुझे दोबारा वापस दोबारा आना पड़ जाए, ऐसा ना हो जाए कहीं। मैं घर से इस्तिग़फ़ार का विर्द मुस्तकिल करती हुई गई थी और मैं वहाँ भी खड़ी हुई मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार का ही विर्द कर रही थी। बस अल्लाह की करनी इस्तिग़फ़ार का मिरेकल ऑफ इस्तिग़फ़ार बोलेंगे, बिल्कुल मिरेकल ऑफ इस्तिग़फ़ार बोलेंगे इसको, कि अचानक उन्होंने मेरे हाथ से मेरे डॉक्यूमेंट्स छीने लिए और उन्होंने सबसे पहले मेरे फॉर्म पर साइन करा और स्टैंप लगाया। 2-3 लड़कियों ने ऑब्जेक्शन भी करा कि सर आपने पहले तो हमसे लिए थे ना डॉक्यूमेंट्स, तो आप इनके डॉक्यूमेंट्स पर पहले साइन क्यों कर रहे हैं।
तो सर ने उनको हाथ के इशारे से खामोश करा दिया। और मैं दिल में इतना खुश हो रही थी, मैं इतना खुश हो रही थी कि ये सब जो है ना मिरेकल ऑफ इस्तग़फ़ार था। उन्होंने मेरे हाथ से डॉक्यूमेंट्स लेकर उस पर साइन किए, उस पर स्टैम्प किए, और सबसे पहले उस भरे हुए रूम में जो इतनी सारी लड़कियां वहाँ भरी हुई थी, इतनी सारी लड़कियां वहाँ मौजूद थी, सबसे पहले मेरे हाथ में उन्होंने मार्कशीट मेरे हैंड ओवर करी है, और उस रूम से सबसे पहले मैं बाहर निकली हूँ। और जब मैं निकली हूँ, मैं दिल में इतना खुश थी, मैं इतना खुश थी। सारे रास्ते जब इंटर बोर्ड ऑफिस से मैं घर आ रही थी, मैं ऐसा लग रहा था मैं हवाओं में उड़ रही थी, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते करते नहीं थक रही थी। मैं इतना खुश थी क्योंकि ये सब मिरेकल ऑफ इस्तग़फ़ार था। मैं घर से जब निकली थी मुस्तकिल मैं इस्तग़फ़ार का विर्द कर रही थी, वहाँ पहुँचकर भी मुस्तकिल इस्तग़फ़ार का विर्द कर रही थी। जब मैं उस रूम में पहुँची थी, वहाँ खड़ी हुई थी सब लड़कियों के साथ लाइन में, तब भी मैं इस्तग़फ़ार ही कर रही थी। मैं तो इसलिए मैंने आप लोगों को अपनी ये पर्सनल स्टोरी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करी है कि जितना से जितना हो सके कसरत से इस्तग़फ़ार करें। पूरा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन व अतूबु इलैह अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 ये भी पढ़ सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैं काम कर रही होती हूँ, झाड़ू पोछा कर रही होती हूँ, बर्तन वॉश कर रही होती हूँ, रोटी पका रही होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, या स्टिचिंग कर रही होती हूँ। मैं जब कभी मुझे कोई अपनी माज़ी की कोई बात याद आ जाती है ना कि फ़लाँ शख़्स ने मेरे साथ इतना बुरा किया था, या मुझसे कोई गलती हो गई थी, तो मैं फ़ौरन इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जब ऐसी कोई बात मुझे याद आती है ना, मेरा दिल बहुत ख़राब हो जाता है। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया होता है तो मेरा दिल उदास हो जाता है, फिर ज़ाहिर सी बात है तैश आ जाता है, तो फिर उनके लिए मुँह से बद्दुआ निकलती है। तो मैं किसी को बद्दुआ देना नहीं चाहती हूँ, तो मैं फ़ौरन इस्तग़फ़ार शुरू कर देती हूँ। और अगर मुझसे माज़ी में कोई गलती हुई होती है, या मैंने अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचाई, अपनी ज़बान से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचाई है, तो मैं तड़प कर उठ जाती हूँ। मतलब तड़प उठती हूँ मैं, और मैं फ़ौरन कसरत से इस्तग़फ़ार शुरू करती हूँ कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने किसी को क्यों अपनी ज़ात से तकलीफ़ पहुँचाई थी। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को ये बात एक अच्छा मैसेज देना चाह रही हूँ कि जितना से जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें। पता नहीं हमने क्या ऐसे गुनाह किए। गुनाह तो हम लोग करते ही रहते हैं ना, हम लोग तो इंसान तो है ख़ता का पुतला। गुनाह तो हम लोगों से होते ही रहते हैं, कभी हाथ से हो जाते हैं, कभी पैर से हो जाते हैं, कभी आँखों से हो जाते हैं, कभी ज़बान से हो जाते हैं, कभी कानों से हो जाते हैं। गुनाह तो हम लोगों से होते ही रहते हैं। तो जितना से जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें। और प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने इसमें टाइटल भी डाला था 3 सीक्रेट हैबिट्स दैट ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, कि एक तो रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, अपनी रोज़ाना की रूटीन को, डेली रूटीन को सुधारें, नमाज की पाबंदी करें, और असर की अज़ानों के वक्त सोने की अगर आदत है तो इसको बिल्कुल अपनी लाइफ से ना कट कर दें, बिल्कुल डिलीट कर दें, रिमूव कर दें। ये 3 बातें करें आप, ये 3 बातों पे अमल करें, और फिर उसके बाद कसरत से इस्तग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह इतनी पॉजिटिव चेंजेस आएगी, इतनी पॉजिटिव चेंजेस आएगी आपकी लाइफ में, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएगी, क्योंकि पता नहीं हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, पता नहीं क्या मतलब हम लोगों ने कौन से ऐसे गुनाह किए हैं जिसकी अल्लाह पाक जो है ना वो सज़ा इस सूरत में देता है कि हमारे घर के मर्द हज़रात इतनी मेहनत करते हैं और उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। मेरे साथ भी हुआ है। मेरी शादी के 4 साल के बाद मैंने जो है वो दोपहर में मैं ऐसा सोती थी कि असर की अज़ान हो गई है, और असर की अज़ान होने के आधा पौना घंटे के बाद जाकर मैं सोकर उठती थी। तो मैं ये आपको अपनी पर्सनल लाइफ में आपको बता रही हूँ। अचानक मेरे हस्बैंड की ना जॉब छूट गई। अब हस्बैंड की अगर जॉब छूट जाए तो बीवी कितना टेंशन में आ जाती है, ये सारी हाउसवाइफ्स बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगी। तो मैं तो बहुत टेंशन में आ गई कि ये अचानक अच्छी भली इतनी अच्छी सैलरी की, लाखों रुपए में सैलरी की जॉब अचानक से छूट गई, ये क्या हो गया। मैंने तो पहले वजीफ़े करने शुरू कर दिए कि कुछ ना कुछ मतलब पढ़ना शुरू कर दिया रिस्क में बरकत के लिए, कि वापस मेरे हस्बैंड की अच्छी सी जॉब लग जाए। लेकिन फिर मैंने गौर किया कि ज़ेबा
और मर्द के नसीब से औलाद होती है, औरत के नसीब से अल्लाह पाक रोज़ी अता करता है, रोज़गार अता करता है मर्द को। मैंने कहाँ ऐसी क्या गलती करी है, मैं क्या ऐसा काम कर रही हूँ कि जिसकी वजह से मेरे शौहर के रोज़गार पे ना बंदिश आ रही है, रुकावट आ रही है, क्या मसला हो रहा है, ये मुझसे ये चीज़ मुझसे रिलेट करती है। फिर मैंने गौर किया तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि मैं जो है ना दिन में ऐसा सो रही हूँ कि असर की अज़ानों के आधा पौन घंटे के बाद जाकर मैं सोकर उठ रही हूँ, जो कि ये बहुत बहुत गलत है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो जब मैंने गौर किया कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो फिर जाकर जो है वो मैंने अपनी इस आदत को बिल्कुल से जो है ना वो तर्क कर दिया, अपनी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर दिया। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं असर की अज़ानें हो जाएं और मैं जो है ना वो असर की अज़ानों के आधा पौना 1 घंटे के बाद जाकर सोकर उठ रही हूँ। ऐसा होता ही नहीं है। अगर कभी सोना होता है तो ऐसे टाइम पे सोती हूँ कि असर की अज़ानों से 5-10 मिनट पहले उठकर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को आज अपनी जो पर्सनल मेरी लाइफ में जो हुए हैं तजुर्बात, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। और आप लोग और मज़ीद मुझसे किस तरह की बातें व्लॉग में चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मेरा व्लॉग आप लोग किस सिटी किस कंट्री से देखते हैं ये भी बता दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।